परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। कोविड-19 विश्व महामारी का बावजूद भी हर सैटरडे पवित्र शास्त्र से अध्ययन करने के लिए अब तक प्रभु की आत्मा हमें सहायता किया। ये वचन जो सुनते हैं उन सबों के लिए मैं परमेश्वर को हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह का समय एक नई विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की मेरा विषय है पुनरुत्थान, द रिसरेक्शन। पुनरुत्थान शब्द हम सुनते समय वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ एक बात है। यीशु मसीह जब क्रूस पर अपने जान दिया, उसके बाद उसे कब्र में रखा गया। 3 दिन प्रभु यीशु कब्र में रहा और उसके बाद वो मृतकों में से फिर से जी उठा। परमेश्वर ने उसको जिलाया। मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के विषय में हमें बताते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु इस संसार में था, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं मृत्यु पाऊंगा। मृत्यु पाने के बाद जैसा योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 40, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 40 कलम में इस बात को लिखा हुआ है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहा, योना भविष्यद्वक्ता 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा। इस बात योना के किताब में लिखा हुआ है। उस बात को उल्लेख लेते हुए प्रभु यीशु कहता है, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। यीशु मसीह इस संसार में जीवित था। उस समय उनके सेवकाई के भीतर कई बार उन्होंने अपने क्रूस के मृत्यु, गाड़ा जाना और तीसरे दिन फिर से जी उठने के विषय में बातचीत किया। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, वैसे ही वो मृत्यु के तीसरे दिन फिर से जी उठा। रोमियो के पत्री 1 अध्याय 4 कलम इस प्रकार कहता है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर के पुत्र ठहरा है। संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है, पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर के पुत्र ठहरा है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु जैसे वो मेरे लिए है, आपके लिए है, वैसे ही उसका पुनरुत्थान भी मेरे लिए है और आपके लिए है। जब परमेश्वर ने मसीहा को जिलाया, परमेश्वर ने वैसे ही मुझे और आपको भी जिलाया। इस विषय को हम समझने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। यीशु के मृत्यु जैसे हमारे लिए था,
वैसे ही उसका पुनरुत्थान भी। हमें एफेसियों की पत्री जब पढ़ते समय, दूसरी अध्याय पहले से 6 कलम तक पढ़ते समय कई अद्भुत बातों को संत पौलुस वहां लिखा है। मैं और आप हमारे पाप और अधर्मों में मरे हुए थे और हम इस संसार के अभिलाषाओं के अनुसार और शैतान के एक गुलाम बनकर अंधकार के राज में हम थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने उस महान प्रेम के कारण, हमारा परमेश्वर वो करुणा में धनी है, दया में धनी है, उन्होंने हमें भी हमारे पाप और अधर्मों में मरे हुए अवस्था से परमेश्वर के अनुग्रह से हमें बचाया और हमें जिलाया। यीशु मसीह के साथ हमें भी जिलाया। हम पाप और अधर्मों में मरे हुए थे, इस सांसारिक अभिलाषाओं में फंसकर, पाप में फंसकर हम मरे हुए हालत में थे। हमारे आत्मा मरे हुए अवस्था में थे, हमारा शरीर जिंदा था, प्राण चलते थे, लेकिन हमारे आत्मा पाप और धर्मों में मरे हुए थे। लेकिन लिखा है परमेश्वर जो दया की धनी है, उनकी बड़ी प्रेम के कारण हमें प्रभु यीशु मसीह में फिर से जिलाया और उनके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। ये बहुत अद्भुत बात है प्यार। हमारे शरीर जिंदा था, प्राण चलते थे, लेकिन हमारी आत्मा वो पाप और अधर्मों में मरे हुए थे। We have become senseless। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हमें जिलाया। जैसे प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने जिलाया, इस प्रकार परमेश्वर ने हमें भी जिलाकर यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। और परमेश्वर ने मुझे और आपको यीशु मसीह का पुनरुत्थान के द्वारा एक नया जीवन दिया है। यीशु के पुनरुत्थान मेरे लिए, आपके लिए एक नया जीवन दिया है। दूसरा तिमोथियों की पत्री पहली अध्याय का 9 और 10 कलम, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं। हमें समझना है, हमारे उद्धार और पवित्र बुलाहट से हमें बुलाना, ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पवित्र शास्त्र कहता है, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। मुझे और आपको पाप और धर्मों में मरे हुए हमें प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। उन्होंने एक पवित्र बुलाहट के साथ हमें बुलाया। इतना महान उद्धार हमें सेंध में दिया। वो हमारे कोई भी कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य, शब्द को हम देखें, उसके उद्देश्य। परमेश्वर जब मुझे और आपको बुलाया, परमेश्वर का मेरे और आपके विषय में एक उद्देश्य था। देयर वाज अ पर्पस, और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। ये पवित्र बुलाहट जो हमारे लिए तैयार किया वो उद्धार, ये सब एक बड़े उद्देश्य के साथ है
और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हम कोई भी अचानक प्रभु के पास आया हुआ लोग नहीं है। उसी अध्याय के 10 कलम में इस प्रकार लिखा है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ सनातन काल से जो हमारा बुलाहट है, हमारा उद्धार है, वो मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। सो प्रभु यीशु मसीह ने जैसे उनके पुनरुत्थान के द्वारा वो फिर से जी उठा, इस प्रकार हम पाप और अधर्मों में मरे हुए लोग यीशु मसीह के द्वारा फिर से जिलाया गया है और हमें एक नया जीवन दिया गया है। हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हम प्राप्त किया हुआ और हमारे लिए रखा हुआ बड़े बड़े अद्भुत कार्यों के विषय में आज हम सीखते हैं। दूसरी बात यह है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए एक नया जन्म दिया है, to give us a new birth. 1 Peter chapter 1 verse 3, पहले पत्रस पहले अध्याय उसका 3 कलम में हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। इस वजह से हम क्या देखते हैं प्यारे, यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ा दया से हमें जीवित आशा के लिए एक नया जन्म दिया। फिर से यीशु मसीह का पुनरुत्थान मेरे और आपके जीवन में एक बड़ी आशा के लिए नया जन्म हमें दिया है। सो प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मेरे और आपके जीवन में बड़ी अद्भुत कार्य करता है। हमें एक नया जीवन दिया, हमें एक नया बर्थ जन्म दिया। और तीसरी बात, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा मुझे और आपको एक नया शुरुआत मिला है, to give us a new beginning. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 का 17। इसलिए यदि कोई मसीह में हो तो वह नई सृष्टि है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। जब हमें एक नया जीवन मिला और एक नया जन्म मिला, सब कुछ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा, साथ साथ हमें एक नया शुरुआत भी मिलता है। प्यारो, कितना अद्भुत बात है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारे पाप और अपराधों को हम अंगीकार किया, प्रभु यीशु मसीह से हमने क्षमा मांगा और काल्वरी के क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया उस कार्य को पूरी तरह हृदय में विश्वास किया। हमारे होठों से हमने उस बातों को अंगीकार किया।
प्रभु के वचन में लिखा है हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई है। उस घड़ी तक हम जो कुछ भी किया हो, हमारे पाप लाल रंग का क्यों ना हो, अर्गमान के समान क्यों ना हो, यशायाह नबी कहता है उसे ऊन के समान, हिम के समान श्वेत कर देता है यीशु मसीह का लहू। तो हमें पुरानी पापों से, अपराधों से और गिल्टी कॉन्शियस से हमें क्या मिलता है? एक छुटकारा। वे बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई है। मैं मेरे जीवन के अनुभव से बता सकता हूं, पाप और धर्मों में मरे हुए मुझे इस तरह के एक नई सृष्टि बनने का अवसर यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा मैंने प्राप्त किया। जीवन में मैंने अनुभव किया, सचमुच में मेरे पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान में वो सामर्थ्य है, हमें एक नया शुरुआत यही जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों, यदि आप जीवन में इस प्रकार के अनुभव में नहीं आया हो, आज आपके लिए एक सुंदर मौका है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के संतान स्वर्ग के महिमा को छोड़कर इस संसार में 2000 साल पहले आया। हम सारे मानव जाति का पाप, अधर्म, सब कुछ अपने शरीर पर उठाते हुए वे क्रूस पर चढ़कर एक बलिदान बन गया, मेरे खातिर, आपके खातिर मर गया, गाड़ा गया। जैसे हम इन दिनों में आज के बाइबल स्टडी में सुनते हैं, वो तीसरे दिन फिर से जी उठा और उस बात को विश्वास करते हुए हम एक नया सृष्टि बन सकते हैं और पुरानी बातें बीत जाएंगे और देखो सब बातें नई हो जाएंगी। परमेश्वर के वचन इस विषय को हमें सिखाता है। और एक और अद्भुत बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मुझे और आपको शैतान के ऊपर जय देता है। मैं क्या मिलता है? वी गेट विक्ट्री ओवर सैतान। यूहन्ना जो प्रेम का प्रेरित कहला जाता है, वो लिखता है, हे मेरे बालकों, यू आर फ्रॉम गॉड, तुम परमेश्वर से हो और तुम संसार के ऊपर जय पाए हो, क्योंकि जो तुझ में रहता है वो इस संसार में है, उससे बड़ा है। आप पहले यूहन्ना के पत्री 4 अध्याय 4 कलम और 5 का 4 पढ़िएगा। उस वचन के आधार पर मैं आपके साथ बात करता हूं। मेरे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर की ओर से और तुमने संसार के ऊपर जय पाया है, और उसका कारण लिखा है, जो तुम्हारे अंदर है, द वन हु इज इन यू इज ग्रेटर देन द वन हु इज इन दिस वर्ल्ड। जो इस संसार में है उनसे बड़ा तुम्हारे अंदर है। इस संसार में कौन है? इस संसार के प्रभु शैतान है, लेकिन उससे बड़ा परमेश्वर मेरे और आपके अंदर है। इसलिए हम संसार के ऊपर जय पाया है। और यूहन्ना लिखता है, जो कोई
परमेश्वर से जन्मा है वो संसार के ऊपर जय पाता है। और ये जो जय है वो संसार के ऊपर जो जय पाता है, जो हमारा विश्वास है, वो इस संसार के ऊपर भी जय हमें देता है। लेकिन वो किससे हो सकता है? Only he who believes that Jesus is the Son of God. केवल वही व्यक्ति जो विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु वो परमेश्वर की संतान है। जो कोई विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर की संतान है, वो इस संसार को जीत सकता है। मुझे सुनने वाले प्यारों, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मेरे और आपके जीवन में कितने अद्भुत कार्य करते हैं। परमेश्वर की ओर से और संसार के ऊपर हम जय पाया और हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है विश्वास के द्वारा। सो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान वो मेरे लिए है, आपके लिए है प्यार। परमेश्वर की इच्छा हो इस विषय को हम नेक्स्ट सैटरडे और आगे सीखेंगे। अब तक जो कुछ बातें हमने सीखा है, बातें हमारे हृदय के अंदर रहे। प्रभु हमें इस वचनों से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक नई प्रभात तूने हमें दिया है। परमेश्वर के अद्भुत वचन पवित्र शास्त्र से हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में और पुनरुत्थान से जुड़े हुए आशीषों के विषय में प्रभु जी सीखने के लिए हमें सहायता किया। जितने लोग इस वचन को सुना है, उनके हृदय में परमेश्वर की पवित्र आत्मा कार्य कर, तो हमें एक नया जीवन देता है, एक नया जन्म देता है। हमारे प्रभु तू कितने अद्भुत परमेश्वर है। नया शुरुआत तू हमें देता है और शैतान के ऊपर, इस संसार के ऊपर प्रभु यीशु तो हमें जय देता है। धन्यवाद हो इस अद्भुत कार्यों के लिए। जितने लोग सचमुच में यीशु मसीह को परमेश्वर की संतान है, इस बात को विश्वास करते हुए इस अनुभव में चलते हैं, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रार्थना और विनती है परमेश्वर, तेरे आत्मा और भी लोगों के हृदय के अंदर कार्य करते हुए सच्चाई को ग्रहण करने के लिए उनको हृदय को खोल। इस वचनों के लिए फिर से धन्यवाद करते हैं। सुनाओ हर एक प्यारों के लिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के प्रिय नाम में मांगते हैं, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु आपको आशीष दे।